ज़िंदगी जब तक मुश्किलात से दो चार नहीं ना होती तब तक हम लोग सियाने नहीं होते। हम लोग हर चीज़ को महज मजाक समझ कर उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात हम लोगों को ऐसी इसबाक पढ़ा कर जाती हैं ना, जो कि हम लोगों ने अपने इंटेलेक्चुअल फेज़ में नहीं पढ़े होते। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस कुछ वीडियो से अंदाज़ा लगाया होगा कि मेरी आवाज़ के अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है जितनी कि डेली बेसिस में होती है। तो इसकी रीज़न ये है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ना डाउन हो रही है इन डेज़ में। फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली बेसिस पर अपने व्लॉग्स को अपलोड करती जाऊँ। एक्चुअली मुझे भी वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई थी और इसके साथ ही मेरे ना स्टमक में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया था। तो अम्मी को ऑलरेडी ठंड लग गई हुई है, तो अब मुझे भी लग गई है। लेकिन मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, अगर ठंड लग गई है तो कोई बात नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने ये चीज़ करनी है। हमने जब एक चीज़ को ठान लिया हो कि ये काम हम लोगों ने करना है, तो बस फिर उसको करना ही करना है, चाहे फिर जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी मुश्किल हालात पैदा हो जाए ना। अगर हम लोग दिल से इस चीज़ को तस्लीम कर लें और ये सोचें कि हमने ये चीज़ अपने लिए करनी है, तो फिर मैं कहती हूँ कि कोई भी रुकावट आ जाए ना हम लोगों के रास्ते में, तो हम लोग उसकी परवाह किए बगैर बस चलते चले जाते हैं। तो जी, बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि हम दोनों जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, सेहत याबी से अल्लाह ताला हम लोगों को नवाज दे, ताकि हम लोग मज़े मज़े के व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो जी, हम लोगों को ज़िंदगी में समझदार होने के लिए और कामयाब इंसान बनने के लिए बहुत सी मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ता है। और हम लोग ना सियाने भी तभी होते हैं जब हम लोग किसी भी मुश्किल से दो चार होते हैं। ये मैंने न्यू ट्राइपॉड स्टैंड मंगवाया है। वैसे तो ये सेल्फ़ी स्टिक है, मुझे खुद कोई नहीं था पता, बस मैंने ना शौक में इसको देखकर लगा दिया कि इसके ऊपर लाइट भी है, तो चलो यार लाइट वाला इशू भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ये दराज से ऑर्डर किया है। 1030 रुपये का ये मुझे मिला है। वैसे था ये 840 रुपये का, और इसके अंदर शिपिंग और डिलीवरी चार्जेस वगैरह डालकर ये पूरा 1030 रुपये का ना मुझे मिला है। पता नहीं ये महंगा मिला या फिर सस्ता मिला, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा सस्ता मिल गया है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा आइटम्स है ना। ब्लूटूथ रिमोट भी है, लाइट भी है, सेल्फ़ी स्टिक भी है, और इसके साथ साथ हम लोग इसको एज अ ट्राइपॉड स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरी घर वालों को भी ये ना चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मेरी अम्मी और बाबा ने तारीफ़ की कि तुमने बहुत अच्छी चीज़ बाय की है, अपनी जो तुमने सेविंग थी ना वो किसी अच्छी चीज़ को ख़रीदने में लगाई है। तो जी, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं अपने पैसों को वैसे ज़ाया ना करूँ। हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे ज़ाया किए हुए हैं, लेकिन अब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई यूज़फुल चीज़ ले लूँ और इस तरह की चीज़ ऑर्डर करूँ जो कि मेरे साथ साथ दूसरों के लिए भी इस्तेमाल के काबिल बन सके। तो ट्राइपॉड स्टैंड को तो सिर्फ मैं खुद ही यूज़ करती हूँ। जो मेरा पहले वाला था वो तो ज़रा ख़राब हो गया, टूट गया। तब मैंने सोचा कि ये वाला मंगवाती हूँ, इसके साथ ही मैं ना दूसरे वाला भी ऑर्डर लगा दूँगी। बाज़ू का ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से हम लोगों का ट्राइपॉड स्टैंड भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, वो टूट जाता है। तो फिर ऐसे में अगर कोई आपके इर्द गिर्द हो ट्राइपॉड स्टैंड वाला तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो फिर ये तो बहुत बुरी बात होती है। तो मेरे पास तो थी एक दोस्त, तो मैंने उनका मंगवा लिया था, उसी को यूज़ कर रही थी। काफ़ी दिन मैंने शायद यूज़ किया, महीना या फिर 1.5 महीना आई थिंक। तो जी, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने अपना ट्राइपॉड स्टैंड मंगवा लिया था और उनका वापस कर दिया था। बस ज़िंदगी ऐसी चल रही है, कुछ मुश्किल हालात भी आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात वक्त और हालात हम लोगों की अपोज़िट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने इन हालात में भी समझदारी का मुज़ाहरा करना है, दिल नहीं छोटा करना, हिम्मत नहीं हारनी। और आप लोग अगर किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी लगन के साथ और पूरी वफ़ादारी के साथ, आप उस चीज़ के हसूल के लिए लगे हुए हैं, तो इस बात को आप लोग दिमाग में ज़रूर बिठा कर रख लें कि अल्लाह ताला हमेशा इंसान को वही सब अता करता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, और आप जो चीज़ दूसरों तक पहुंचा रहे हो उसका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि अब आप
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पर व्लॉग्स अपलोड कर रहे हो, लेकिन उन व्लॉग्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी के लिए यूज़फुल हो, या फिर वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे किसी को हासिल हो फ़ायदा हासिल ना हो रहा हो। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आप ख़राब तबीयत के बावजूद कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा मवाद ज़रूर होना चाहिए जो कि किसी के लिए राह रास्त पर आने का सबब बन सके, या फिर उनकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात चल रही हैं हो सकता है उन ट्रिक्स और टिप्स को यूज़ करके वो उन मुश्किलात से भी निकल सके। तो आज की बस मेरी वीडियो यही थी। तबीयत भी ख़राब है लेकिन फिर भी कोशिश की है, तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को हमेशा की तरह मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी और आप ढेर सारा प्यार देंगे मेरे इस व्लॉग को। हमेशा की तरह मेरे और मेरी अम्मी के लिए भी आप ढेर सारी दुआ करेंगे। अभी भी आई थिंक मेरा ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, आई डोंट नो, लेकिन ना मेरा ऐसे जिस्म वाइब्रेट हो रहा है। तो अपनी दुआओं में रखिएगा मुझे और मेरी अम्मी को याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्रेस कर दें बेल आइकन के बटन को। इसके साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।